नमस्कार। कैसे हैं आप? टेलीविजन चैनलों पर एक कार्यक्रम खासा लोकप्रिय हुआ, बिग बॉस। बिग बॉस साल में टेलीविजन चैनलों पर सितंबर के महीने से दिखाया जाता रहा और लगभग जनवरी फरवरी में खत्म 3-4 महीने का प्रोग्राम टेलीविजन चैनलों पे खूब चलता रहा। और कहते हैं उस समय जो भी कार्यक्रम होता था उसकी टीआरपी 0 हो जाती थी। पता नहीं लोग क्या देखते थे बिग बॉस में, लेकिन उसकी लोकप्रियता पिक पर होती थी। जब उसका फिनाले होता था तो कोई भी टेलीविजन शो, इनफैक्ट न्यूज चैनलों पे भी न्यूज नहीं दिखाई देखे जाते थे। माना जाता था कि बिग बॉस फिनाले चल रहा है तो टीवी चैनलों पे कुछ भी नहीं चलेगा। अब वही बिग बॉस उसी तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो बिग बॉस आया उसमें यूट्यूबर्स को बड़े पैमाने पे, जो बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, खास करके जो यूट्यूबर्स जो ज्यादातर फेमस हैं वो यूथ हैं, और जो बच्चे हैं वो ज्यादातर टेलीविजन चैनलों पे अक्सर कहा जाता था कि वो एडवर्टीजमेंट ज्यादा बिकाऊ होता है जो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप पर प्रेशर करते हैं वो चीज खरीदने के लिए, इसीलिए उस चीज का एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा महंगा होता था और बिकाऊ होता था। तो आज की तारीख में जितने भी ज्यादातर जो कहा जाता है कि देश में जो यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 डेढ़ लगभग 2.25 करोड़ तक के फॉलोअर्स वाले, उतने सब्सक्राइबर वाले जो यूट्यूबर्स हैं, जो करोड़ों की कमाई करते हैं, और उनका शौक जो है वो ऐसा है अय्यासी का कि वो कई कई करोड़ की गाड़ियां खरीद कर रखते हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टार और फिल्म स्टार भी नहीं रखते। उन सबसे चिढ़ते हैं फिल्म स्टार। आ जाता सलमान खान, यूट्यूब पे के कई यूट्यूबर से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या होती है उन्हें, और वो ज्यादातर यूट्यूबर्स अभी बिग बॉस ओटीटी 2 पे आए हुए हैं। मैंने अभी तक एक शो भी थोड़ा भी नहीं देखा। जानकारी के मुताबिक वो 24 घंटा चल रहा होता है। एक नए तरीके का प्रयोग हुआ है। खबर ये कि उस बिग बॉस फिनाले जो चल रहा है उसमें एक प्रतियोगी है एल्विस यादव। हरियाणा का ये युवा खासा लोकप्रिय हो गया है, और एल्विस यादव की शौक, उसकी मौज मस्ती और खास करके उसका राष्ट्रवादी चरित्र जो है उसे और लोकप्रिय बना रहा है। एल्विस यादव के बारे में कहा जाता है कि एल्विस यादव, उसका नाम बेसिकली सिद्धार्थ यादव है, और भाई ने उसे एल्विस कहना शुरू किया। अब चूंकि उसका भाई रहा नहीं, इसीलिए उसका नाम अब एल्विस यादव, उसने अपने भाई जो प्यार से उसे एल्विस कहता था, तो एल्विस यादव के नाम से ही वो अब लोकप्रिय है। इंटरेस्टिंग ये, हम जैसे जर्नलिस्टों के लिए इसमें खबर क्या है, तो खबर इस बात को समझिए कि एल्विस यादव राष्ट्रवाद के नाम पर लोकप्रिय है, और उससे बहुत सारे जिहादी पसंद नहीं करते उस युवक को, और उसकी राष्ट्रवाद की चर्चा इसलिए कि वो टसल उसकी कई बार सलमान खान से भी हो जाती है। अब खबर यह है कि एल्विस यादव ने के फेवर में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया। अब उन्होंने ये कर दिया, तेज प्रताप यादव ने, कि बिग बॉस फिनाले में आप सबको एल्विस यादव के लिए के फेवर में वोटिंग करना है, ऐसा तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया। अब इस तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से जारी इस ट्वीट के कपर कुछ ही देर में इतने कमेंट्स आने लगे कि तेज प्रताप को अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट कर देना पड़ा। अब सोचिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, और उन्हें कहा जाता कि वो बहुत हठी हैं, वो जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। तो आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे उस ट्वीट को डिलीट कर देना पड़ा। आप चौंक जाएंगे उस चीज को कि ऐसा क्या है कि तेज को, वो हमारे थंबनेल में भी वो ट्वीट है, अब वो पता नहीं मैंने उसको पोस्ट में उठाया या नहीं, उस थंबनेल के ट्विटर हैंडल से आप देख पाएंगे कि ये एल्विस यादव है और ये तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और टैग किया एल्विस यादव, वोट फॉर एल्विस यादव द बॉस, एल्विस यादव बिग बॉस। इसको लेकर उसने हरियाणा के इस युवक के फेवर में लालू पुत्र ने एक अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, आई सपोर्ट एल्विस यादव।
तेज प्रताप यादव का ये बैनर भी है, एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी है और ये बैनर भी है, आई सपोर्ट एल्विस यादव। अब चूंकि आज उसका फिनाले है, 13 अगस्त इसका फिनाले चल रहा है, फाइनल हो रहा है, तो लोग अब इस पे मांगे जा रहे हैं कि वोट करने का, और वोटिंग सिस्टम से ही इसमें सो कॉल्ड कहा जाता है कि ये विजेता होते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने ये ट्वीट करने के बाद कौन सी उनसे गलती हो गई कि उसे वापस लेना पड़ा? हठी, जिद्दी, और कहा जाता है कि बड़े कई मामले में बड़ा इनोसेंट है ये, कि बहुत छल कपट नहीं करते हैं, अपने बड़े भाई छोटे भाई की तरह पॉलिटिशियन नहीं है ज्यादा, शिव भक्त अपने आप को कहते हैं, अपने आप को तेज प्रताप यादव कृष्ण के भक्त कहते हैं, बांसुरी बजाते हुए देखे जाते हैं, वृंदावन मथुरा में अक्सर जाते हैं और बड़ा सात्विक प्रवृत्ति के हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, लालू पुत्र होने के बाद भी शुद्ध शाकाहारी हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े मतलब यारों के यार हैं, ऐसा तेज प्रताप के लिए कहा जाता है। तो तेज प्रताप अब चूंकि उनकी उम्र ऐसी है कि ये इस तरह के हो सकता है कि बिग बॉस देखते होंगे तभी तो इन्होंने इसके फेवर में किया, या फिर सिर्फ एल्विस यादव है इसलिए किया। इससे भी महत्वपूर्ण ये कि खबर ये आई कि जिस ट्विटर हैंडल से मैं जब उनके ट्विटर हैंडल पे गया तो मैंने देखा कि उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट्स नहीं है, उन्होंने इसे डिलीट मार दिया हुआ है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, सवाल यही है, लोग पूछ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने के जो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट्स थे वो ऐसा क्या हो गया कि उसे उन्होंने डिलीट कर दिया, वो क्यों नहीं है अब उनके ट्विटर हैंडल पे। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे के लिए कहा जाता है कि, या फिर लालू यादव के लिए कहा जाता है कि वो MY समीकरण बिहार में चलाते हैं। जब ये कल के ट्विटर उनके ट्विटर हैंडल से आज ही सुबह का था, उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। अब उनके ट्विटर हैंडल से आप देखेंगे तो 11 अगस्त के बाद का कोई भी ट्वीट नहीं है, क्योंकि खुदीराम बोस बिहार में ही पूरा जो है उनकी लोकप्रियता है तो बंगाली, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने जो है बम चलाए थे, और उन्होंने आखिरी ट्वीट्स जो किए हुए हैं खुदीराम बोस के ऊपर किए। देश स्वतंत्रता सेनानी 18 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस के पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उसके बाद वो ट्वीट्स जो मैंने आपको दिखाया है वो गायब है। अब वो क्यों गायब है, ये मेरे समझ से परे है। एक पार्टी जो यादवों के वोट बैंक से, जो यादवों की पार्टी कही जाती है, कहा जाता है कि बिहार में यादव आज की तारीख में भी आंख मूंद करके वोट करते हैं, और लालू यादव ने MY समीकरण किया। तो ये भी खबर बनी कि कट्टरपंथियों के गाली खाकर तेज प्रताप यादव ने डिलीट किया एल्विस यादव को समर्थन वाला ट्वीट। तुष्टीकरण, डर, वोट क्या हो सकता है कारण। अब ये आप जब इस पे जाएंगे आगे तो कुछ देखिए आप पाएंगे, देखिए ये नॉट फाउंड करके कह रहा है, ये देखिए तेज प्रताप यादव का एल्विस यादव को समर्थन करने के लिए अपील करना कट्टरपंथियों इस्लामी लोगों को अच्छा नहीं लगा। यूजर्स तेज प्रताप के लिए जाति समेत तमाम तरह की बातें करते हुए ट्रोल्स करने लगे। अभी ट्रोल होने लगे। एक इमरान शेख लिखता है, मतलब सिर्फ यादव होने से तेज प्रताप आपने इसका समर्थन किया, टैग किया तेज यादव को। देख लीजिए ये टैग किया इमरान शेख ने, कि मतलब सिर्फ यादव होने के कारण आपने इसका समर्थन किया है। ये कितना नफरत फैलाता है कि आपको नहीं पता। वसीम अहमद लिखता है, हाथ आ गए यादव एक हो गए, चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे ये मुस्लिम के खिलाफ ही क्यों ना हो, सभी मुस्लिम भाई से कहना चाहूंगा अनफॉलो करो इसको, मतलब तेज प्रताप को अनफॉलो करो, ये कह रहे हैं। आ गए यादव करने। मोहसिन साहिल नामक यूजर ने लिखा, तेज प्रताप यादव भैया कहीं आपका दिमाग में ही बवासीर तो नहीं हो गया, जाकर अपना इलाज करो। अब देखिए ये देख रहे हैं मोहम्मद शाहिल शेख। उसके बाद मोहम्मद रसगुल्ला करके है, ये तो गद्दारी है मेरे कौम वालों के साथ, मेरे मुसलमान भाइयों अब की बार कोई भी वोट मत देना RJD को। उसके बाद है फरहान रजा, तेजू भैया थोड़ी बिहार की बेटी के बारे में वो भी सपोर्ट करो। ये ज्यादातर जो हैं वो युवक हैं, और जो नूह में जो हिंदुओं के ऊपर हमला किया वो सब के सब युवक ही थे। ये आज के डेट में हर सिस्टम पे प्रभावशाली टीनएजर्स बच्चे ही हैं, या फिर ये कह लीजिए 25 से 27 साल तक के जो युवा हैं
वही इन सब चीजों में भी एक्टिव हैं। बिग बॉस जैसे यूट्यूब पे भी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया कहा जाता है कि जो बच्चे जिस चीज को ज्यादा देखते हैं, टीन एज के बच्चे 24 अंडर 30 के जो लोग जितने ज्यादा जिस चीज को देखते हैं वो ज्यादा लोकप्रिय है। यूट्यूब पे भी वो ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनके फॉलोवर ज्यादा हैं जो बच्चों। इसका मतलब है कि मोबाइल अब बच्चों के पास है, उनके पास, आज के बच्चों के पास किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये उल जुलूल यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं उसे देखते हैं वो, जिसपे फालतू की गेमिंग चीजें हैं और पता नहीं किस तरह की चीजें हैं। जो भी हो, इन सब चीजों को ज्यादातर जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स हैं जो लोकप्रिय हैं, जिन्होंने करोड़ों की कमाई की हुई है, जो बड़े बड़े आप जो कल्पना से पड़े हैं, जो सीए करके, आईआईटी इंजीनियर बन करके या बड़ी बड़ी ओहदा प्राप्त करके जो लोग नहीं कमाई कर पा रहे हैं, वो कुछ ही दिनों में इस तरह के यूट्यूबर्स कमा पा रहे हैं, जिनके पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 60 लाख सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत से बहुत लोकप्रिय लोगों के पास भी नहीं है। फिल्म स्टारों के पास भी जितने सब्सक्राइबर नहीं है, वैसे सब्सक्राइबर एलपीएस यादव से लेकर के दूसरे इस तरह के हैं। एक लड़का है जो उत्तराखंड का है, उस लड़के के पास तो 200 से ज्यादा, सौरभ जोशी नाम का है, 200 मतलब 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके। और वो एक सामान्य पेंटर था, उसके मदर फादर खेत में मजदूर थे, मतलब खेती नहीं करते थे, मजदूरी करते थे। आज उसके पास कई कई करोड़ की गाड़ियां हैं। तो ये देखा जाता है कि आज के डेट में इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं वो खासा लोकप्रिय हैं। और ये तेज प्रताप यादव को जो जितने भी ट्वीट करने वाले लोग हैं, ये सब के सब टीन एज के लड़के हैं, 25, 24, 25 साल के लड़के हैं। और तेज भाई आप देखिए, बिग बॉस का फाइनल चल रहा है, बिहार से मनीषा रानी और हरियाणा से एल्विस यादव फाइनल तक पहुंच गए। अब इसने दूसरे ग्रुप से घेरा। एक बिहार की लड़की को आपने सपोर्ट नहीं किया, बिहार के मंत्री और लालू यादव के बेटे सपोर्ट करने के लिए एल्विस यादव को क्यों? क्योंकि वो यादव है, इनको बिहार से लेना देना नहीं है और खुद को सेकुलर बता रहे हैं। अब इसने बहुत चालाकी से, पढ़ा लिखा लड़का है, इसने बड़ी तेजी से घेरा अली ने कि तुम जो है बिहार की लड़की का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब वफा अब्बास ने लिखा, वफा अब्बास है वो लिख रहा है, पहले मैं ये मानता था कि विपक्ष आपके बारे में गलत बोलता है, मगर अब पता चला कि बिना जांच पड़ताल के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ लिख देते हैं। आप मंत्री के लायक नहीं हैं, तेजस्वी से कुछ सीखिए, धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले पर का आप साथ दे रहे हैं। अब चूंकि ये जो एल्विस यादव है, उसके बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो लड़का जो यूट्यूब चलाता है उसमें भी वो राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी है थोड़ा सा। अब माना जाता है कि इस देश में यूपी बिहार के यादव जो हैं वो मतलब राष्ट्रवाद के जगह पे जातिवाद का समर्थन करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि एल्विस यादव जो है वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। और एल्विस यादव ने राष्ट्रवाद की बात कर दी तो पूरी तरह से पीछे पड़ गए। एल्विस यादव का विरोध इसीलिए, तेज प्रताप का विरोध इसलिए क्योंकि उसने एल्विस यादव का सपोर्ट किया, एल्विस यादव का विरोध इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रवाद का समर्थक है। तब ये समझ जाइए कि क्या ये खेल चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि लालू यादव के बेटे को अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट कर देना पड़ा। खबर ये है, ये नहीं है कि क्या लिखा गया, खबर ये है कि इन लोगों ने डंडे इतने कर दिए कि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जो अब किसने कहा होगा, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं और खासा लोकप्रिय हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर बहुत बहुत तेजी से उनको वो वायरल होते हैं, चर्चा में आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनकी इच्छा हुई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तेज प्रताप यादव की अपनी इच्छा है, वो उन्हें कोई अच्छा लगता है, यदि एल्विस यादव को उन्होंने पसंद किया और उसके लिए उन्होंने वोट किया तो उन्हें किस मजबूरी में इसे वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कितना खतरनाक है। मतलब जाति पर, आपके सनातन सोच पर वोट बैंक का डर किस कदर है, ये दिखाता है। खौफ है, ये खतरनाक खौफ है। और मुझे लगता है इस खतरनाक खौफ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है और इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति कहां जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।